अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िया। आप देख रहे हैं ज़िया बर्ड्स एवरी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और आज हम बात करेंगे कि एक्सपेंसिव केजेस के खर्चों को किस तरीके से कम किया जाए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से केजेस की भी महंगाई बढ़ने की वजह से केजेस के रेट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यू फेंसियर को बड़ी परेशानी होती है। मेरा ख्याल है कि जितने भी आप लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, इसमें से 95% न्यू फेंसियर्स हैं या फिर लो मोटेशन रखने वाले हैं, क्योंकि हाई मोटेशन रखने वाले या कोई एक्सपीरियंस जो ब्रीडर होगा, एक्सपीरियंस ब्रीडर को केजेस के खर्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास इतनी हायर मोटेशन होती है कि वो खर्चों को इग्नोर कर देता है। अगर उसके पास 50,000 का पेड़ लगा हुआ है, अगर आप एक केज की बात करें वो 2,500 का है, तो इस तरीके से अगर आप परसेंटेज निकालें तो 5% बनता है उसके पेड़ का, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ आप बात करते हैं लो मोटेशन की या फिर जो न्यू फेंसियर है, उनके लिए खर्चे बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। तो इन खर्चों से किस तरीके से बचा जाए। अब मैं पहले आपको एक ही बात बता दूं कि आपको एक बार तो कड़वा घूंट लेना पड़ेगा। आपको अच्छे केज लेने पड़ेंगे, महंगे केज जो जस्ट के तार के बने हुए हों और मोटे तार के अंदर हो। जाहिर है जब अच्छी चीज़ लेंगे तो आपको महंगी ही पड़ेगी। लेकिन अब ये बात ये आती है कि जब महंगी चीज़ लेनी है तो खर्चे से कैसे बचा जाए। देखिए बात ये है कि आपने एक केज लिया अच्छी क्वालिटी का, उसको चलना है अगर 5 साल। अगर आप मैं 3 से 4 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो अगर आप करते हैं तो वाकई 3 से 4 साल चलेगा अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आपका केज जल्दी जवाब दे जाएगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से जहां मल्टीपल एयर्स में डिवाइड किया जाए इसको, इसकी कॉस्ट को, तो आपकी कीमत बच जाएगी। आपको 5,000 रुपये का केज है, अगर 5 साल चलता है तो आपको 1,000 रुपये महीना पड़ा। लेकिन वही केज आपको, अगर आप इन चीज़ों से एहतियात नहीं करते जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपका केज 2 साल में भी ख़त्म हो जाएगा। तो 2 साल में यानी 2,500 रुपये पर एयर पड़ा आपको। ठीक है, मेरे पास 3 से 4 चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं। पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि आप जो ये पानी के पोर्ट्स लगाते हैं, ये पानी के पोर्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इसके अंदर आपने ख्याल ये करना है कि ये पानी आपका लेवल हो, यानी आपके स्पॉट की हाइट है 2.5 इंच, तो आप इसके अंदर आधा पानी भरें। बर्ड्स के लिए काफ़ी होता है, वो इजीली पी सकता है आधा। 1 इंच 1.25 इंच के अंदर बर्ड्स इजीली पी सकता है। तो अगर आप ज़्यादा भरेंगे, बच्चे भी होते हैं, जैसे ये बच्चा निकला हुआ है, खेल कूद करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो अगर ये पानी में गिर गया तो ये पानी निकल के इधर उधर छलकेगा, इधर तारों पे भी आएगा, नीचे ट्रे पे भी जाएगा, जिससे ट्रे जल्दी गल जाएगी। पहली कोशिश आप ये करनी है कि इसके अंदर पानी जो भरा जाए वो आधा भरा जाए, जो बर्ड्स के पीने के लिए काफ़ी हो और इधर उधर गिरे ना। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि आप जब भी पानी चेंज करें पॉट्स का, तो ऐसा ना हो कि आप पॉट निकालें, पानी खाली करें और पॉट लगाकर फिर पानी भरें। आपने पॉट लगाकर पानी नहीं भरना है, आपने पॉट्स को बाहर निकाल कर ही पानी भरना है। उससे होगा क्या, अगर आप लोटे से इस तरीके से पानी भरते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये आप ये देखेंगे तार खराब हो जाता है आपका, ये तार आपके ख़राब हो जाते हैं, यहाँ पर जंग आ जाता है। ये शायद आपको नज़र आ रहा हो थोड़ा बहुत कि ये हल्के फुल्के ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपने जो पानी डाल रहा है पोर्ट्स के अंदर, वो पोर्ट्स बाहर निकाल कर ही डालना है। अगर आप केज के अंदर लगाकर ये पानी डालेंगे तो उससे आपकी तार जो है वो जंग खा जाएंगे, क्योंकि पानी लगेगा, पानी लगकर आप तारों पे जंग आना शुरू हो जाएगा, आपकी केज की लाइफ कम हो जाएगी। अच्छा, तीसरी बात हम करते हैं कि जब आप ब्रीडिंग ले रहे होते हैं तो कुछ फीमेल्स वगैरह होती हैं, जब वो बॉक्स से बाहर निकलती हैं तो वो एक ही जगह जाकर ड्रॉपिंग करती हैं। उनका खास मकाम होता है। जैसे मैंने पहले यहाँ लगाया हुआ था, बॉक्स इस तरफ था, फीमेल यहाँ आकर बैठती थी और ड्रॉपिंग इस जगह करती थी। आप देखें ये जगह गल गई है, ख़राब हो गई है चादर इसकी। ठीक है, होता क्या है कि वो एक ही जगह ड्रॉपिंग करती रहती है, वो ड्राई नहीं हो पाती उसकी ड्रॉपिंग। जब उसकी ड्रॉपिंग ड्राई नहीं हो पाती, उसकी वजह से उस जगह सीलन ये नमी ही रहती है और चादर गल जाती है, चादर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तीसरा तरीका ये हो गया कि आपने जब आपकी बॉक्स लगा हुआ हो, बर्ड ब्रीडिंग पर हो, फीमेल एक ही जगह ड्रॉपिंग कर रही हो, आप अपने केज की 2 से 3 दिन में लाजमी सफाई करें। दूसरे केजेस का इतना इशू नहीं होता जहाँ पर फीमेल एक ही जगह ड्रॉपिंग ना करती हो। ठीक है, तीसरी बात ये हो गई कि आपने केजेस की सफाई रोजाना तो नहीं, लेकिन एक दिन छोड़कर तो लाजमी करनी है। चौथी एहतियात ये है कि आप सॉल्ट ब्लॉक जो होता है, यानी नमक का जो डेला होता है, आप हाजमे के लिए, बर्ड्स के लिए रखते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, ये आपने गर्मियों के मौसम में जब आपकी ह्यूमिडिटी 80 क्रॉस कर जाती है या 70 क्रॉस कर जाती है, उस टाइम पर ही निकाल देना है। अच्छा, इससे होता क्या है, जब आपकी ह्यूमिडिटी 70 क्रॉस कर जाती है, 80 क्रॉस कर जाती है, उस टाइम पर आप हवा में नमी का तनासुब बहुत ठीक ठाक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ये नमक का डेला पिघलने लगता है। ये पानी से टच होता है और ये पिघलना शुरू कर देता है।
इसका पानी जो है वो नीचे गिरता है। इसके पानी से तार के अंदर भी जंग आता है, आपके ट्रे के अंदर भी जंग आता है। ये आपने प्रैक्टिकल किया होगा जब बरसात का मौसम होता है, जून जुलाई जो चल रहा होता है, उस दौरान बरसात के मौसम में ये नमक के डेलों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हवा में इतना नमी होती है, वो रिएक्शन करती है नमक के साथ। नमक पर पानी जैसे ही लगता है वो पिघलना शुरू कर देता है, और आपको पता है कि खारे पानी से जल्दी जंग लगता है क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये तो डायरेक्टली नमक है, ये डायरेक्टली नमक है, इससे ज़्यादा जंग लगेगा। तो ये 4 से 5 पॉइंट थे। अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा और कोई चीज़ होती हो। पेंट आपकी एक चीज़ है कि पेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए, लेकिन पेंट का इशू नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक केज है, इसके अंदर पेंट बिल्कुल ठीक ठाक हुआ हुआ था, लेकिन इसके अंदर आप ये देखें, इसके ऊपर पेंट हट चुका है, और ये किसी और ने नहीं, बर्ड्स नहीं हटाया है, क्योंकि ये चिपकते हैं जाल के ऊपर, नोचते रहते हैं। ठीक है, पेंट का इशू नहीं है। हमने जो बातें डिस्कस की हैं, पहले नंबर पर है आप अपने जो पॉट्स हैं पानी के, उनका लेवल नॉर्मल रखें, फुल ना भरें उनको, पानी इधर उधर गिरे जिससे आपकी तार भी ख़राब होंगे, जाली भी ख़राब होगी, और नीचे की ट्रे भी ख़राब होगी। दूसरे नंबर पर हमने बात की, आप अपने पॉट्स में जो पानी डालें बाहर निकाल कर ही डालें। पानी फिल करने के बाद ही आप पॉट्स केज के अंदर लगाएं। उससे होगा ये कि आपकी जो ये जाली है, आपकी ये जाली दरवाज़ा कह लें, इस पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्टली पानी इस पर टच नहीं होगा, जिसकी वजह से महफूज रहेगी। तीसरी बात, आपने अपने केज की, अपने ट्रे की रोज़ाना या एक दिन छोड़कर लाजमी सफाई करनी है। आपको मैंने सैंपल दिखाया है कि फीमेल थी बाहर आती थी, वो एक ही जगह पे ड्रॉपिंग करती थी, जिसकी वजह से वहाँ नमी रहती थी, उसके ड्राई होने से पहले ही वो दोबारा ड्रॉपिंग कर देती, नमी रहती थी, जिसकी वजह से वो नीचे से गल गई और ये चादर आपकी ख़त्म हो गई। चौथी बात ये कि ये मैंने आपसे इस नमक के डेले को, जब आपकी ह्यूमिडिटी ठीक ठाक ऊपर चली जाए, 80% या 90% चली जाए, या 75% आ जाए, उस टाइम पर ही नमक के डेले को बाहर निकाल दें, क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और पिघलना शुरू कर देता है। जो पानी नीचे गिर रहा होता है वो सॉल्ट वाटर होता है, टोटली सॉल्टी वाटर होता है, जो किसी भी मेटल को गलाने के लिए काफ़ी होता है। तो ये तार को भी ख़राब करता है, नीचे ट्रे को भी ख़राब कर देता है। ठीक है, ये 4 से 5 चीज़ों की आप अगर एहतियात करते हैं, आपका केज जहां आपका 1 से 1.5 साल में ख़राब होने वाला था, तो वो होपफुली 4 से 5 साल लाजमी चलेगा। 4 से 5 साल चलेगा तो आपकी पर एड जो कॉस्ट आएगी 1000 रुपये केज आएगी, बनिस्बत इसके कि अगर आप इन चीज़ों की एहतियात ना करें और आपके केज की जो एक्सपेंस है वो 2500 रुपये महीना है, क्योंकि आपका 5 साल की जगह अगर 2 साल चलेगा तो आपको 2500 रुपये साल पड़ेगा। अगर आप एहतियात करते हैं तो आपको 1000 रुपये साल पड़ेगा। आप इस तरीके से आप अपने केजेस के खर्चे को कम कर सकते हैं। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लेते वक्त ही इसको कम किया जाए। आप उस टाइम पर आपने कड़वा घूटी पीना है और महंगी चीज़ ही खरीदनी है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।